पवित्र मैरी, कृपा से भरपूर, प्रभु आपके साथ है। आप महिलाओं में धन्य हैं और आपके गर्भ का फल यीशु धन्य है। पवित्र मैरी, ईश्वर की माँ, हम पापियों के लिए प्रार्थना करें। अभी और हमेशा के लिए, आमीन।
आई एम सॉरी, लेकिन और कितनी देर लगेगी? मुझे अपने वाव्स लेने हैं और मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या? सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। काम डबल हो जाता है जब कोई बिना रिटर्न टिकट के पहुंच जाता है। इटालियन आती है? मेरा मतलब इटालियन सीख रही हैं? ओह हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये कॉन्वेंट, उन्होंने टिकट खरीदी? आप नन बनने के लिए बहुत छोटी है, सही कहा ना? जरा देखो इसे, जवानी बर्बाद कर रही है। बहुत अलग जिंदगी होती है। आपके लिए मुश्किल फैसला रहा होगा। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुश्किल नहीं था। अच्छी बात है। उम्मीद है जो आप ढूंढ रही हैं वो आपको मिल जाएगा, सिस्टर सिसिलिया। सॉरी सिस्टर सिसिलिया, मुझे देर हो गई। प्लीज ये मुझे दीजिए। चलिए चलते हैं। थैंक यू। और कितनी दूर है? बस पहुंच ही गए। वाह, कितनी सुंदर जगह है। ये जगह सिस्टर्स के लिए है। आप सिसिलिया है ना? आदरणीय माँ, आपकी आंखों में पवित्र रोशनी है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने तुम्हें सीधे स्वर्ग से हमारे पास भेजा हो। मैं आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी। तुम्हारे आने से ये खुश है। थैंक यू। मैं सिस्टर सिसिलिया हूँ। इजाबेल, इजाबेल, तुम सिसिलिया को उसका कमरा दिखा दोगी? देखिए मुझे और भी काम है, अभी मुझे जाकर दूसरी सिस्टर। जैसा मैं कह रही हूँ पहले वो करो, जाओ। चलो तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आवर लेडी ऑफ सॉरोज की स्थापना 1632 में बड़ी बहनों के लिए स्वर्ग में उनके संक्रमण से पहले शरण स्थल के रूप में की गई थी। ये बहुत खूबसूरत है। हाँ सही कहा। हेलो सिस्टर। हेलो। और इसे सुंदर रखने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। हम अपने सिस्टर्स का उनके आखिरी दिनों में बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं ताकि उन्हें इस दुनिया के दुख दर्द से छुटकारा मिले। ये सब सेंट स्टीफन के कब्र के ऊपर बनाया गया है। कब्र? और वहाँ जाना मना है। हेलो सिस्टर्स, ये हमारी नौसिखिया सिस्टर सिसिलिया है। हेलो। और ये जो व्हील चेयर पर है उनका ट्यूमर बुरी तरह से फैल गया है। हफ्ता खत्म होने के पहले ही ये ऊपर वाली को प्यारी हो जाएंगी। आप ये इतना आसानी से कह रही हैं? यहाँ मौत हमारी जिंदगी का हिस्सा है। क्या तुमने मेरे पापा को देखा? हाँ, आप घबराइए मत, मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। उनके भ्रम के साथ खेलना ही अच्छा है जब तक वो तुम पर हमला ना कर दे। इनसे बचकर रहना, ये काटती है।
देखभाल करने वालों के रहने के लिए कमरे नीचे और ऊपर हैं। दिन की पहली प्रार्थना सुबह 5 बजे शुरू होती है। उसके बाद सब एक साथ खाना खाते हैं और तुम्हें किसी खाने से परेशानी है तो यहाँ उसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये कमरा तुम्हारा है। थैंक यू सिस्टर, मुझे आपके साथ सेवा करने में खुशी होगी। बहुत भोली हो तुम। थैंक यू। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम ये सब देखकर खुश हो रही हो, लेकिन ये हमारी जिंदगी है और मैं वादा करती हूँ तुम्हें यहाँ बहुत कष्ट सहने होंगे। तो अगर तुम यहाँ किसी जवाब की तलाश में आई ऐसा हो। नहीं है। आज रात अपने वाउस लेने की जरूरत नहीं। तुम अब भी वापस जा सकती हो और ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे लगता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। सेरेमनी आज शाम 5 बजे चर्च में होगी, समझी? देर मत करना। ओह हेलो। हेलो, आई एम सॉरी, मैं नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिसिलिया हूँ। ओह, मैं सिस्टर ग्वेन हूँ। मुझे ग्वेन बुलाओ, मेरा रूम वहाँ है। तुम अमेरिका में कहाँ से हो? वैसे मैं तो डिट्रॉइट मिशिगन से हूँ। और तुम यही की हो या? मिलान के पास से हूँ। तुम घर से काफी दूर हो? हाँ, मेरा चर्च बंद हो गया था। प्रीस्ट ने कुछ किया था क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस लोग नहीं आते थे और वो चर्च मेरा परिवार, मेरा घर था। उसे छोड़ते समय मुझे बहुत खोया खोया महसूस हुआ, लेकिन फादर ने मुझसे बात की। हाँ, ये उनका टैलेंट है, हताश लड़कियों को पहचानना। तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबके पंख कटे हुए हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ? यही सब। अगली बार चाहो तो दरवाजा बंद कर दो। थैंक्स। सिस्टर सिसिलिया। फादर टेडेस्की, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम भी आपके यहाँ आने से बहुत खुश हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों और बहनों, तो चलो खुश होकर आनंद मनाते हैं, क्योंकि मेमने का विवाह हो चुका है। आइए हम आनंद मनाएं, क्योंकि मेमने का विवाह हो चुका है और उनकी दुल्हनें यहाँ आज तैयार हो चुकी हैं। सिस्टर सिसिलिया। सिस्टर सिसिलिया,
क्या भौतिक संपत्ति के बिना जीवन जीकर यीशु मसीह का अधिक निकटता से अनुसरण करने का वादा करती हैं? क्या भौतिक संपत्ति के बिना जीवन जीकर यीशु मसीह का अधिक निकटता से अनुसरण करने का वादा करती हैं? क्या आप खुद को शारीरिक मांगों से मुक्त करने का वादा करती हैं जैसा यीशु चाहते हैं, और उसे निभाती रहें जब तक वो वापस ना आ जाएं? गरीबी, शुद्धता और आज्ञाकारिता के व्रत का पालन करेंगी? करूंगी। ईश्वर आपको प्रतिज्ञाओं को ईमानदारी और खुशी से पूरा करने की शक्ति दे। ईश्वर आपकी मदद करेगा ताकि आप उसकी रोशनी को फैला सकें। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दरअसल मेरे घर पर ऐसा कभी नहीं था। सिसिलिया, ये तुम्हारा घर है। समझ सकता हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब मैं यहां आया था। मैं भी फादर नहीं बनना चाहता था। मैंने अपना करियर साइंस में सोचा था, बायोलॉजी में। मैं करीब 20 साल का था और उस वक्त मैं संडे स्कूल में था। तब मैं दुनिया को बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहा था। और तभी ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे यहां भेज दिया। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। सॉरी, 2 लोग खड़े हैं और सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूं, वो भी अपने बारे में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कुछ अपने बारे में बताओ। मैं समझ सकता हूं ये मुश्किल फैसला होगा। हाँ मतलब, हाँ ऐसा लगता है कि ये सब बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका में ऐसे मौके नहीं मिलते। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे बचाया होगा। अगर ये कोई पर्सनल बात है नहीं, तो... जब मैं 12 साल की थी तब सैगनाव नदी का एक हिस्सा था जो सर्दियों में हमेशा जम जाता था, और चाहे कितनी भी ठंड हो लेकिन मैं बर्फ पर चलती थी, और चलते चलते मैं अपने ग्लव्स उतार देती थी और अपने हाथ बर्फ पर रख देती जब तक मुझे कुछ महसूस ना हो। मुझे बर्फ टूटने का एहसास नहीं हुआ, पर मुझे याद है ठंडे पानी में डूबने का दर्द। नर्सेस वहां मदद के लिए पहुंची, लेकिन 7 मिनट के लिए मैं मर चुकी थी। हाँ, ये तो डरावना लगता है। मुझे यकीन है मैं किसी वजह से जिंदा हूं, बस वो वजह ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हेलो, पवित्र मेरी, कृपा से भरपूर प्रभु आपके साथ है। आप महिलाओं में धन्य है और आपके गर्भ का फल यीशु धन्य है। पवित्र मेरी, ईश्वर की माँ, हम पापियों के लिए प्रार्थना करें अभी और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। आप ठीक हैं? आमीन। पवित्र मेरी, कृपा से भरपूर प्रभु आपके साथ है। आप महिलाओं में धन्य है और आपके गर्भ से धन्य है। मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। सिसिलिया,
रेवरेंड मदर, आई एम सो सॉरी, मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। कोई बात नहीं, कभी कभी हम यहाँ भावनाओं में बह जाते हैं। तुम्हें कुछ पूछना था? आओ पूछो। प्रभु आपके साथ है, आप महिलाओं में धन्य हैं और आपके गर्भ से धन्य है। ये कैसी जगह है? कॉन्स्टेंटाइन की माँ सेंट हेलेना, उन्होंने यह जेरूसलम से वापस लाया। ये लो पकड़ो। यीशु ने क्रूस पर कष्ट सहा। सिस्टर, ये तो हाँ, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके पापों के लिए, हमारे मोक्ष के लिए हमें सहना होगा। यीशु मसीहा के प्रेम के लिए ये हमारा उपहार है। सहन करना ही प्रेम है। सहन करना ही प्रेम है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। माफ कीजिए फादर, क्योंकि मैंने पाप किया है। मेरी आखिरी कन्फेशन 3 दिन पहले थी। मैं कल लापरवाह हो गई थी। मैंने बहुत वाइन पी ली थी और शायद खुद को बहुत शर्मिंदा किया। मैं शालीनता के साथ रहने का वादा करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहने से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले ही काफी गड़बड़ कर दी है। मुझे इन बातों के लिए माफी चाहिए। कार्डिनल फ्रैंको, हेलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। आपके लिए आज एक नया जीवन शुरू होने वाला है। ये नया साल आसान नहीं होगा। आप अपने उद्देश्य पर सवाल उठाएंगे। आप मुझसे सवाल करेंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और आप में से कुछ के पास इस जीवन के लिए आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी। ईश्वर हमें शक्ति देता है। वो ऐसा क्यों कह रही ईश्वर है? ही महान है। क्या तो पता याद सुबह रखना, सुबह इसको किसने कहा हमने कि अपनी मेरा सिर दर्द जिंदगी कर ईश्वर रहा के नाम कल रात समर्पित को कर ज्यादा दी है। वाइन पी ली क्या?
सिस्टर ग्वेन, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। नहीं, मुझे माफ कीजिए। कमरे के इस तरफ के लोग मेरे साथ आइए और उस तरफ के सिस्टर इसाबेल के साथ जाइए। अरे यार, ये नहीं। खुशी की बात है, मैं तुम्हें मेंटर कर रही हूँ। खाना खा लो, बहुत काम करना है। ऊपर वाले ने इसे ऐसा क्यों बनाया है? ऐसा मत कहो। हाँ हाँ, मैं तो इसके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस हिस्से को अच्छे से साफ करें और अगर उनकी मल की स्थिति खराब लगती है तो तुरंत डॉक्टर गैलो को बताएं। हेलो। हेलो। हमें बड़े चादरों को सामने की ओर और छोटे कपड़ों को पीछे की ओर लटकाना होगा। इस तरह से सभी कपड़ों को हवा लगेगी। इन लड़कियों को तो सिखा सिखा के मैं थक गई। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका चाकू अच्छा है और तेज है, वरना आपसे बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आजा 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 आजा। हाँ, मैं जानती हूँ, ऐसा ही है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, आमीन। तुम एक संत हो। हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हमारी रक्षा करना, सेंट सिसिलिया। सिस्टर चले, मैं आपको वापस ले जाती हूँ। हमारी प्यारी सेंट सिसिलिया। गुड नाइट सिस्टर। इससे भी बुरा हो सकता था, वो तुम्हारे सारे बाल काट सकती थी। ग्वेन, मैं मजाक नहीं कर रही। उसके पैरों पर अजीब से निशान थे। जैसा सोचा था वैसी नहीं है ना ये जगह? हाँ, ये बहुत अलग जगह है। जहाँ से मैं आई हूँ वहां से तो अच्छी है। क्या मतलब है तुम्हारा? एक लड़का है, मेरा मतलब था। क्या हुआ उस लड़के के साथ? उसने मुझे मारा था तो मैंने भी उसे मार दिया। उसके बाद मैं एक सपोर्ट ग्रुप के पास गई थी। वहां पर भी सिस्टर्स थीं और मैंने सोचा ये कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना। रहने के लिए छत है, एक नौकरी जिससे वो अपना पेट भर सके और जिंदगी में कोई चिंता नहीं। तो मैंने भी ज्वाइन किया। तो तुम ईश्वर पर यकीन नहीं करती? बिल्कुल करती हूँ। जिंदगी बहुत जालिम है, इसके लिए इंसान ही जिम्मेदार है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ।
सिस्टर सिसिलिया, मेरे साथ आइए। आपने मुझे बुलाया? बैठिए। फादर, आप पूछिए। क्या आप कार्डिनल मेरोला को अपने वाउस बताएंगी? मेरे वाउस? हाँ, आपके वाउस। जब मैं यहाँ आई थी मैंने 3 वाउस लिए थे। आज्ञाकारिता, गरीबी और शुद्धता के। क्या किसी के साथ संबंध बनाया है? क्या ये बात सच है? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है फादर। क्या आपने गरीबी के वाउस को पूरा किया है? हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ चाहती हूँ। तो आप बिल्कुल पवित्र हैं। I'm sorry, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम सच सच जवाब दो सिसिलिया। जी बिल्कुल फादर, मैं शुद्ध हूँ। फादर तेदेस्की, क्या आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे या फिर मैं पूछूं? क्या ये बात सच है? क्या आपने संबंध बनाए थे? संबंध? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार दोबारा सोचकर जवाब दो। क्या आपने किसी के साथ संबंध बनाए हैं? मैंने अपने वाउस नहीं तोड़े और ना ही किसी आदमी या औरत के साथ। देखो, कोई सजा नहीं दी जाएगी, सिर्फ सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ फादर। आखिर हो क्या रहा है? जब ये यहाँ आई थी तो कुंवारी थी? हाँ, बिल्कुल पवित्र थी। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी के साथ संबंध रखे थे। कहने का मतलब क्या है? मदर सुपीरियर, पिछले हफ्ते क्या कोई यहाँ पर मेहमान आया था? नहीं। आप क्या देख रही हैं? दोबारा पूछिए इनसे। आखिरी बार पूछ रही है। क्या आपका किसी से संबंध बना है? क्या आपने पिछले दिनों संभोग किया है? आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? मां बनने वाली हैं। ये बच्चा इस दुनिया में बिना किसी पाप के आने वाला है। इसका गवाह ईश्वर है। पृथ्वी पर एक चमत्कार होने वाला है। वो तुम पर विश्वास कर रहे हैं। ये एक चमत्कार है। इस दुनिया में इतनी सारी औरतों के बीच उन्होंने मुझे क्यों चुना? तुमने बताया था। तुम्हारी जिंदगी किसने बचाई? जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा सिसिलिया, तुम जीने की वजह ढूंढ रही थी। ईश्वर ने तुम्हें बचाया है, यही सच है।
धन्य हैं वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के अधिकारी होंगे। आज से कोई काम नहीं। याद रखो, तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रखना है। लगता है जल्दी वो तुम्हें मदर मैरी बुलाएंगे। दिल की धड़कन नॉर्मल है और कोई ब्लीडिंग भी नहीं। ऊपर वाले का शुक्र है। ब्लड टेस्ट कर लेते हैं एक बार अच्छे से चेक करने के लिए। वैसे बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। इसाबेल ने कहा कि ये उसका होना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों कहा? दरअसल इसाबेल पिछले कुछ समय से मानसिक बीमारी से अपनी लड़ाई लड़ रही है और आपको और इस चमत्कार को देखकर यह हो सकता है उसे कुछ ट्रिगर हुआ हो या उसे जलन हुई। वो मुझे मारना चाहती थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं इस बात का वादा करता हूं कि यह दोबारा नहीं होगा। मुझे दूसरा डॉक्टर चाहिए। क्यों? डॉक्टर गैलत बूढ़ी औरतों का ख्याल रखते हैं।
मैं असली हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ, प्लीज। वो एक जाने माने लाइसेंस डॉक्टर हैं। गुरुवार से शनिवार मैं कॉन्सेंटिनो में बच्चे डिलीवर करवाता हूँ। आपको अभी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं। उल्टी करते वक्त मेरा दांत टूट गया। इस समय हॉस्पिटल आपके लिए सही नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर बाहर ये बात फैल गई तो खतरा है। अच्छा यही होगा कि आप मसीहा के आने तक यहीं सुरक्षित रहें। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। इज़ाबेल, तुम लोग जाओ, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। सिसिलिया, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। अपनी आंखें खोलो। मुझे इस जगह पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से जा सकते हैं। तुम 5 महीने से प्रेग्नेंट हो और अब तक हॉस्पिटल भी नहीं गई। हम खुद से इसे नहीं संभाल पाएंगे। तुम्हारे बच्चे पर हम कैसे विश्वास करें? ये शायद ये ईश्वर ऊपर वाले का काम नहीं है। सिस्टर्स, क्या कुछ परेशानी है? ऐसा क्यों लग रहा मुझे है हाथ मत लगाओ। भाड़ में जाओ। तुम लोग यहाँ चुपचाप ऐसे कैसे खड़े रह सकते हो? हाँ, सिसिलिया कैसे प्रेग्नेंट हुई ये कोई नहीं जानता। इज़ाबेल ने खुदकुशी कर ली। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सिस्टर, हाथ मत लगाओ। मैं जानती हूँ जब कोई मुझसे झूठ बोल रहा है। और आप सब बेशरम लोग, सब के सब बेशरम हो। तुम सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो। हाथ मत लगा। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो। जाने दो। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे सब पता है। मैं सब जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि शैतान स्वयं अक्सर प्रकाश के दूत का रूप धारण करता है।
तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। क्या हुआ रेवरेंड मदर? मुझे नहीं पता। सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ सिस्टर? मुझे नहीं पता फादर। ईश्वर रक्षा करेगा। डॉक्टर गैलो को बुलाओ। आज तो शनिवार है, वो यहाँ नहीं है। कॉल करो उन्हें। हम उन्हें नहीं बुला सकते, वो शनिवार को हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। बहुत हुआ, मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। उन्हें कॉल करो। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी। जैसे कि अपने माटी को शबा ये रास्ते में मर गई तो क्या होगा? हमें उम्मीद रखनी होगी। हालत खराब लग रही है। तो प्रार्थना करना शुरू करो। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हेलो। हाँ, समझ गया। गाड़ी रोको। क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या हुआ? क्या बात है? चलो यहाँ से, चलो चलो। साफ करो खुद को, साफ करो खुद को। अब शर्म आ रही है? हाँ, तब कहां चली गई थी शर्म जब एक जानवर को मारकर उसका खून अपने आप पर डाला? तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
हम सबको ये यकीन दिला दिया कि तुम्हारे अंदर चमत्कार है। खुद को क्या जवाब दोगी तुम? ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं अगर मेरी हरकतों से आपको डर लगा हो, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप सुरक्षित हैं। आपने मेरे साथ क्या किया? इसे देख रही हो? क्या दिखता है तुम्हें? किसी को लोहे का पुराना टुकड़ा नजर आता है, किसी को जंग लगी कील। लेकिन हम जैसों के लिए ये यीशु के बलिदान का सबूत है, उनके कष्टों का प्रतीक है, और 2000 सालों के लिए इसकी अहमियत यही थी। फिर हमने बारीकी से देखा और हमें मिला उनका खून, चमड़ी और उनकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े, एक जेनेटिक कोड, और बस हमें इसे क्रैक करना था। हमारे जी उठने का राज। तुम पागल हो। चलो तुम्हें दिखाया जाए। हमें 20 साल लगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, या यूं कहो ईश्वर को हमें ज्ञान और सबसे जरूरी एक शुद्ध गर्भ देने में 20 साल लगे। क्या मेरे अंदर ये है? नहीं, ये सब तो हमारी नाकामियां थी। जो तुम्हारे अंदर है वो है हमारी कामयाबी। मैंने जेनेटिक्स की फील्ड को छोड़ दिया क्योंकि कुछ लोग मेरे काम को असभ्य कहने लगे थे। बहुत सारे लोग इस फील्ड की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन यहाँ चर्च में उन्होंने समझा कि एक सिंपल सा प्रोसीजर हम सबको मोक्ष दिला सकता है। तुम ईश्वर बन रहे हो? मैं ईश्वर नहीं बन रहा हूं। क्या तुम जानती हो कि चमत्कार को गर्भ में ही मरते हुए देखना ईश्वर को बार बार विफल करना जानती हो, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटना, यही मेरा लक्ष्य है। और ये तुम्हारा है। क्या करने वाले हो? ये क्या कर रहे हो? वो क्या है? क्या कर रहे हो? रुको 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 प्लीज रुको। तुम फिर कभी नहीं भटकना। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं रुको। धन्य है वो जो नम्र है, नहीं नहीं प्लीज, क्योंकि उन्हें विरासत में नहीं 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 प्लीज दुनिया मिलेगी। नहीं नहीं।
रुको 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 रुक जाओ रुको रुको सिस्टर सिसिलिया, तुम लोग कब से मुझे टारगेट कर रहे थे? प्लीज कन्फेशन कीजिए। मेरे एक्सीडेंट के बाद से जब ये पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? तुम्हें लगता है कि इससे दुनिया बच जाएगी, खत्म हो जाएगी? यही लिखा हुआ है ना? ये ईश्वर का काम नहीं है। ठीक है, अगर ये ईश्वर का काम नहीं है तो बताओ वो हमें रोकते क्यों नहीं है? बच्चा कभी भी आ सकता है। बच्चा हिल रहा है। मैं इसकी दवाइयाँ लेकर अभी आता हूँ। आप यहाँ ध्यान रखेंगी? बिल्कुल। आप देखना चाहेंगी? जी हाँ। मैं अभी आता हूँ। खूबसूरत माँ और उसकी आंखें सूरजमुखी के फूलों की तरह। बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। तुम हम सबको बचाओगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
नहीं। अरे बाप रे, सिसिलिया, तुमने ये क्या किया? सिसिलिया, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तुम मर जाओगी। तुम मरी तो कोई और आएगा। तुम ये रोक सकती हो। तुम्हें सिर्फ हमारे मसीहा को पैदा करना है।
Cecilia. Cecilia. पिता और पुत्र के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से भरपूर, प्रभु आपके साथ है। पवित्र मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है, यीशु। पवित्र मरियम, हे ईश्वर की माँ, हम पापियों के लिए प्रार्थना करो, आज भी और आने वाले समय में भी।
जाओ। Tibi che